Brought to you by रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हो गया। नाउ आई वांट टू बी अ फुल टाइम राइटर। कॉलिंग तो देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि कॉलिंग आती है तो बुखार की तरीके ही आती है, और फिर जब बुखार आ जाता है तो उसकी दवाई करनी ही पड़ती है। तो जब मैं कोटक में था, वाइस प्रेसिडेंट था, तो तब तक किताबें लिख चुका था। तीसरी किताब आ गई थी उस समय, यूपी 65, और यूपी 65 के लिए बहुत सारे फ़ोन कॉल आने लगे थे उसके राइट्स के लिए। तो पहला कॉल आया था रॉय कपूर फिल्म से नैरेशन के लिए, और जब वहाँ पे जाके नैरेशन दिया था तो उन्होंने शर्त रखी थी कि ये वेब सीरीज़ हम तभी बनाएंगे जब आप ही इस वेब सीरीज़ को लिखेंगे। तो उस दौरान, उस प्रोसेस में जब मैंने स्क्रीन राइटिंग लिखना शुरू किया, जो कि किताबों लिखने से बहुत ज़्यादा अलग होता है, तो करते करते स्क्रीन राइटिंग बहुत ज़्यादा पसंद आने लग गई। और तभी आई थिंक मैंने तय किया था कि अब ये सब जितनी अभी तक की यात्रा है, IIT, IIM और वाइस प्रेसिडेंट कोटक ये सब छोड़ के अब फाइनली लिखना ही है फुल टाइम। So you got that opportunity, पर फिर भी it takes a lot of guts to be able to take that plunge. तो वो पुश क्या था? Why did you decide कि देखो अगर ये मेरा पैशन है, I should follow this and not take the safe route? मैं वही, जैसा मैं बोल रहा था ना कि 8-10 साल हो गया था लगभग काम करते करते, बट एक ऐसा वक्त आ गया था कि जब ऐसा लगता था कि अभी लिखने के अलावा और कुछ हो नहीं पाएगा। कोटक में बहुत बड़ी टीम थी जो हैंडल करना होता था। उदय कोटक को रिपोर्टिंग हुआ करती थी उनको। तो क्या स्ट्रेस एक फैक्टर था? स्ट्रेस नहीं, बस ये था कि लिखना ही है। इतनी ज्यादा कॉलिंग थी लिखने के लिए कि लिखने के अलावा कुछ और सूझता नहीं था। मतलब वहां पर अपना केबिन में दरवाजा बंद करके मैं वाइट फॉन्ट में लिखता था, क्या एरियल 8 साइज में सफेद रंग में उसको रंग के पूरा दिन पूरा शाम लिखता रहता था। घर आके उस वाइट फॉन्ट को काले फॉन्ट में बदल देता था और एडिटिंग करता था। तो ये मैं किए जा रहा था। मेरा ख्याल है मैंने 2-3 साल में लगातार यही करता चला जा रहा था, क्योंकि लिखने के अलावा कुछ और समझ नहीं आता था। तो ये करते करते फिर एक बार लगने लगा कि बहुत ज़्यादा दोहरी जिंदगी हो रही है। मुझे याद है जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन डाला था, पेपर डाला था, उस दिन मैं एक वेब सीरीज़ का नैरेशन दे रहा था और साथ में एक बोर्ड मीटिंग भी चल रही थी। 2 जूम पर 2 मीटिंग चल रही थी, और मैं इधर पॉज करके इधर बोलता था, फिर इधर म्यूट करके उधर बोलता था। मूवी क्लाइमैक्स जैसा। हाँ, और बहुत ज़्यादा उस दिन मुझे लगा कि टू मच हो गया है। और फिर वो कोविड का भी समय था, और कोविड की सेकेंड वेव में ऐसा हो रहा था कि बहुत अच्छे दोस्त, IIT के दोस्त, IIM के दोस्त, कब कौन कहाँ कब कैसे गुजर जा रहा था कि समझ ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तो उस समय ये रियलाइज होने लगा कि जिंदगी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। तो फिर अगर आपको जो काम करने की इच्छा है बहुत लंबे समय तक, वो कर लेना चाहिए। और दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई विल नाउ राइट फुल टाइम। How did it start though? When you wrote your first book, that journey, the learnings from it, how did that journey actually start? How did you find out? कैसे पता चला आपको कि I enjoy writing, I want to write books, and then of course transition into screenwriting also? लिखाई तो बहुत समय से चल रही थी। मैं जब स्कूल में था तब से लिखा करता था। मैं कानपुर से पढ़ा हुआ हूँ, वहाँ पर एक हिंदी मीडियम का स्कूल है, वहाँ से पढ़ाई की थी। तो वो स्कूल लिटरेचर बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, और मुझे याद है कि मैं अकेला अपने दोस्तों में था। हर साल ये सवाल पूछा जाता था, पेरेंट्स पूछते थे कि अभी इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिफ्ट कर दें क्या तुम्हें। और मैं हर बार बोलता था कि नहीं, मुझे यहाँ पे हिंदी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पे संस्कृत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और IIT का एग्ज़ाम लिखना था 2-3 साल बाद। वो एग्ज़ाम लिखना था इंग्लिश मीडियम में, और दिन भर पढ़ाई करते थे हिंदी मीडियम में। शाम में कोचिंग जाते थे तो हिंदी मीडियम में ही पढ़ाई करते थे। तो बड़ी तकलीफ होती थी इधर उधर ट्रांजिशन करने में, बट हिंदी लिटरेचर इतने ज़्यादा तबीयत से और इतने प्यार से वो लोग पढ़ाते थे कि एकदम अंदर घुस गया था वो लिटरेचर। और पढ़ते सुनते ये तो लगने लगा था कि नहीं, अभी जिंदगी भर
लिखना ही है। फिर जब आईटी चला गया तो आईटी में अभी जितने फेमस लोग हैं, वरुण ग्रोवर से लेकर के और भी बहुत सारे राइटर हैं, टीवीएफ की बहुत सारी जनता है, तो ये सारे बैचमेट्स हुआ करते थे हमारे। तो हम लोग साथ में थिएटर किया करते थे। वरुण भैया को तब थिएटर करते देखते थे, वो हमारे प्लेस के लिए गाने लिखा करते थे। फिर वो बाद में जाके स्टैंड अप कॉमेडियन बन गए। और मेरे बैच के आसपास के बहुत सारे लोग ऐसे थे आईटी में जिन्होंने प्लेसमेंट्स के लिए बैठना बंद कर दिया था, क्योंकि उनको इतनी क्लैरिटी थी कि उन्हें जाके राइटर ही बनना है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगा करता था कि यार ये कैसे लोग हैं, आईटी आए हैं इतनी मेहनत करके, और अब ये बोल रहे हैं कि हम प्लेसमेंट में नहीं बैठेंगे, हम तो जाकर आगे जाके राइटर बनेंगे, स्ट्रगल करेंगे। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती रहती थी। मैं 2009 में बॉम्बे आया भी था, बट वहाँ उन लोगों का स्ट्रगल देख के मैं इतना घबरा गया था कि मैं भाग गया था। मैंने तय कर लिया था कि जॉब शायद नहीं करूँगा, बट जब मैंने अपने दोस्तों का स्ट्रगल देखा, जो आज सब बहुत अच्छा कर रहे हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में और वेब शोज लिखे हुए हैं, बट मैं उनका स्ट्रगल देख के इतना घबरा गया कि ठंडा पानी पीने के लिए वो लोग बगल में ओबरा मॉल जाते थे, वहाँ से ठंडा पानी भरवा के लेकर आते थे। तो मैं घबरा गया, मैं वापस नौकरी पे चला गया। बट करते 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 किताबें एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी होती रही, और किताबें से अचानक से मैजिक हो गया। जब हमने किताबें लिखनी शुरू करी थी बैक इन 2010-11, उस समय हिंदी किताबें ज़्यादा लोग पढ़ते नहीं थे। फिर नई वाली हिंदी आना शुरू हुई, मैंने, दिव्य ने, सत्यव्यास ने, सबकी किताबें आने लगी, और धीरे धीरे अचानक से एक नई वेव किताबों की बन गई। तो बहुत चीज़ें बदल गई, क्योंकि मुझे याद है जब पहला एडिशन हो रहा था किताब का, तो हमसे पूछा गया था कि कितनी किताबें छपवा लें। हमने बोला था कुछ 100 किताबें कर देते हैं, उतनी तो बिकी जाएंगी, दोस्त लोग खरीद लेंगे, एंड दिस एंड दैट। एंड फिर जब वो नंबर 1 लाख और 10 लाख तक पहुंचने लग गया, तो फिर हमें समझ आया कि अच्छा, इन किताबों में इतनी ताकत है, ये जो नए लोग पढ़ रहे हैं उनमें इतनी ताकत है। और वहीं से मेरा ख्याल है सब चीजें सिलसिला बदलता गया, एंड इट ऑल हैपेंड फॉर गुड। All the doubts you had in your mind, जो आप बोल रहे थे, when you saw the struggles of so many people to become successful, I have to ask, काफी peer pressure, काफी parental pressure, family pressure था, because you were already successful, and then you wanted to start from scratch. देखिए, प्रेशर मुझे लगता है ना, जितना आपका इंटरनल होता है उससे ज्यादा बड़ा प्रेशर कि पहले आपको खुद को कन्विंस करना होता है कि आप इतने साल इतनी मेहनत लगा के आपने आईटी की पढ़ाई करी, उसके बाद इतनी मेहनत करके आप आईएम पहुंचे, और उसके बाद इतनी बार दिन रात नौकरी में घिस घिस के एक अच्छे ओहदे पे पहुंचे। तो सबसे बड़ा प्रेशर आपको खुद को कन्विंस करने का होता है कि क्या मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ। और एक बार आप खुद को कन्विंस कर लेते हैं तो फिर अभी फिलहाल मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव रही है। सबने मुझे बोला कि नहीं, तुम लिखने के लिए बने हो, तुम लिखो, बिकॉज दे हैड सीन मी कि ऑफिस जा रहा है लेकिन वहां जाके भी 10-12 घंटे लिख ही रहा है छुपा कर। तो देन एवरीबडी सपोर्टेड, एंड ऑल्सो बिकॉज तब तक किताबें आ गई थी, वो बेस्ट सेलर्स हुई थी, उनके फिल्म राइट्स के लिए कॉल आने लगे थे, तो मुझे इतना समझ आ गया था कि मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर कर लूंगा, कुछ इनिशियल स्ट्रगल रहेगा और चीजें हो जाएंगी। When you started off, और जितने भी निखिल्स बुक्स है, his work, he's known for his rawness, मतलब showing what it's like in many of these parts. How do you get that realness in your writing? अब मुझे लगता है लोगों को ऑब्जर्व करते करते ही आपको कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती है और रियलनेस मिलती है। और पहली कहानियां लोग अधिकतर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से ही ज्यादा लिखते हैं। जैसे जब नमक स्वादानुसार आई थी, तो नमक स्वादानुसार की अधिकतर कहानियां वही हैं जो मैंने देखी सुनी हैं बचपन में, बच्चों की कहानियां। तो आप शुरुआत वहीं से करते हैं, जो आपने देखा है, सुना है, जाना है, भोगा है। बट धीरे धीरे जब आप लिखते जाते हैं, तो ऑब्वियसली नाउ व्हेन आई राइट फॉर फिल्म्स एंड वेब सीरीज, तो इतनी अलग अलग तरीके की कहानियां लिखनी होती कि फिर आपको हर खाल में उतर के वो इंसान बन के फिर उसको लिखना हो जाता है। फिर आप मर्डर मिस्ट्री भी लिख रहे हैं, फिर आप थ्रिलर भी लिख रहे हैं, फिर आप स्लाइस ऑफ लाइफ भी लिख रहे हैं, तो फिर ये बहुत ज्यादा क्राफ्ट बन जाता है और वर्सेस की खाली इंस्पिरेशन के लिए लिख रहे हैं। पर अभी काफी ट्रेंड में है ये रूरल ड्रामास, मतलब टू कीप इट एज रूरल एज पॉसिबल, एज रियल एज पॉसिबल। हाउ डू यू डिफरेंशिएट, हाउ डू यू कीप योर वर्क सेपरेट फ्रॉम मेनी अदर्स जिसको ये भी फॉर्मेट अभी अडॉप्ट कर रहे हैं कि रॉ रियल रख लेते हैं? अब मुझे हार्टलैंड लिखना पसंद है, और फिर बिकॉज बहुत सारे लोग जो हार्टलैंड की कहानियां लिख रहे हैं वो लोग गांव गए नहीं हैं, उन्होंने गांव देखा नहीं है, और वो लोग इधर उधर से पढ़ के देखकर अधिकतर लोग अडेप्ट कर रहे हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट जैसे एक पंचायत हिट हो जाती है, फिर उसके बाद फोन आने शुरू हो जाते हैं, एक पंचायत जैसा, यस, पंचायत जैसा शो चाहिए। तो जैसे अभी हमने मिट्टी, जो हमारा शो अमेजॉन प्राइम पे आया, तो जब हम मिट्टी लिख रहे थे, बिकॉज मैं कानपुर में पला बड़ा हूँ और
मेरा गांव कानपुर देहात में है, तो मैं बहुत समय वहां पर रहा हूं और देखा है मैंने वहां की जिंदगी को। तो अगर आप रहे होते हैं वहां पर, तो फिर आपके जो ऑब्जर्वेशन होते हैं वो थोड़ा ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं, रियल होते हैं, शार्प होते हैं, वर्सेस आपने खाली बस देख लिया या फिल्में देख ली और थोड़ा बहुत आप कुछ एक दिन टहल आए, उन सब में बहुत ज्यादा फर्क हो जाता है। हाउ डू यू नो द डिफरेंस? अगर आप, जैसे आप बता रहे थे कि कुछ लोग विटनेस किया है, दे हैव रिटन इट फ्रॉम एक्सपीरियंस, कुछ लोग एसी रूम में बैठ के लिख रहे हैं कि ऐसा होता है, कैन यू टेल द डिफरेंस और क्यों? तो 3-4 फ्रेम देख के ही समझ आ जाता है कि क्या फर्क है। अब जैसे पंचायत आई, पंचायत का इसलिए बहुत ज्यादा चली क्योंकि पंचायत ऑथेंटिक है ना। जो पंचायत का पहला एपिसोड देखते ही आपको उसका जो टेक्सचर होता है ना, समझ आ जाता है कि अगर वो पंचायत की कहानी है तो वो पेठा लेने के लिए घूम रहा है, और जिस तरीके से वो पेठा अपने हाथ में पकड़ के खिलाता है, जैसे कि वो प्रसाद दे रहा हो किसी को, छोटी छोटी चीजें, राइटर के नुएंसेस, डायरेक्टर के नुएंसेस, आपको 4 फ्रेम के देख के समझ आ जाता है कि हाँ, इन लोगों ने ये दुनिया जी है, देखी है, या बस खाली इधर उधर से पढ़ के बना दी है। तो क्या